गठबंधन से जुड़ी हुई और ये खबर जो है लगातार एक ही तरीके से बनी हुई, यानी कि महागठबंधन का कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, दूसरे चरण के नामांकन की अगर बात करें तो अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन सीटों की संख्या का खुलासा अब तक महागठबंधन की तरफ से नहीं किया गया है और बिना फॉर्मूले के महागठबंधन के प्रत्याशी मैदान में उतारे जा रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के बीच सीटों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वाकई महागठबंधन में कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन का क्या समाधान निकलेगा और कब तक निकलेगा, इसकी जानकारी हम अपने संवाददाता संजय से लेते हैं। संजय, बताइए कि ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। जाहिर तौर पर एनडीए में जहां सब कुछ ठीक है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में उलझन लगातार बरकरार है और ये उलझन सुलझती हुई कब तक नजर आएगी? देखिए, फर्स्ट फेज के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट तौर पर झलक रहा है कि महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। सीपीआई ने जो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें उनके सीधे तौर पर कांग्रेस से मुकाबला है। राजा पाकड़, जहां प्रतिमा दास कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, रोसड़ा जहां बीएस रवि हैं, और पछवाड़ा जहां गरीब दास चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं। आरजेडी को लेकर भी तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जो कुटुंबा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला कर चुकी है। वाकई संजय, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है और इसी बीच अगर हम बात करें एनडीए घटक दल की तो मजबूती काफी ज्यादा है और इधर महागठबंधन में सब कुछ अस्त व्यस्त फिलहाल नजर आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरभंगा के आलमनगर से बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। आलमनगर में अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। क्या स्थिति बनी हुई है जानिए। एक ही उम्मीदवार का 2 सिंबल से नामांकन हो गया है। क्या स्थिति है? एक ही उम्मीदवार का 2 सिंबल से वहां पर उसकी स्थिति बनी हुई है। ऐसी आलमनगर सीट की हम बात कर रहे थे जहां पर अजीबोगरीब स्थिति, एक ही उम्मीदवार का 2 सिंबल से नामांकन। महागठबंधन में सीट बंटवारे का कैसा हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। राजद और वीआईपी दोनों से एक ही उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है और आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने नवीन निषाद को अपना अपना सिंबल दे दिया है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसके लिए हम जानेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, ये क्या स्थिति बनी हुई है? ये 2 पार्टियां हैं घटक दल में भी और दोनों ही पार्टी ने एक ही व्यक्ति को सिंबल दे दिया है, ऐसा कैसे हो रहा है? सीट बंटवारे को लेकर जो पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसका किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन पार्टियों को। एक ही कैंडिडेट नवीन निषाद, उन्होंने अलीनगर सीट से आरजेडी से भी नॉमिनेशन कर दिया और उसके बाद वीआईपी का भी उन्होंने सिंबल ले लिया और एक ही दिन दोनों पार्टियों से उन्होंने नामांकन कर दिया। न्यूज़ 18 की बातचीत हुई है, जो प्रत्याशी हैं आरजेडी और फिलहाल वीआईपी दोनों के प्रत्याशी हैं नवीन निषाद, उनसे जब ये पूछा गया कि उन्होंने दोनों पार्टियों से कैसे सिंबल ले लिया और कैसे नामांकन कर दिया, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो एक पार्टी से अपना नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन देखिए कैसी अजीबोगरीब स्थिति और कैसी अजीबोगरीब राजनीति महागठबंधन के अंदर चल रही है। शायद ये पहला मौका है जब एक ही कैंडिडेट ने एक ही विधानसभा क्षेत्र से 2 अलग अलग पार्टियों का सिंबल लेकर वाकई संजय, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? क्या एक ही उम्मीदवार 2 अलग अलग पार्टियों के सिंबल पर चुनावी रणभूमि में उतर सकता है क्या, या उसे हर हाल में एक सिंबल वापस करना होगा एक पार्टी की तरफ से जो दिया गया है, यह अनिवार्य है? जी बिल्कुल। नवीन निषाद ने न्यूज़ 18 को बताया है कि वो वीआईपी के नेता रहे हैं, वीआईपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो ऐसे में वो आरजेडी का जो सिंबल है वो वापस कर देंगे और आरजेडी से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर आप और बढ़ते आगे। महागठबंधन में अब भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 2 सहयोगी दल ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कहां कहां फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बन रही है, आइए आपको सबसे पहले बताते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम बछवाड़ा की बात करेंगे जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीब दास को उतारा। तो इधर अगर हम बात करें सीपीआई माले यानी कि अवधेश राय को वहां से उम्मीदवार बनाया। और देखिए, ये दोनों ही पार्टी एक ही गठबंधन में है, तो ये फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। बढ़ते आगे, वैशाली में आरजेडी ने अजय कुशवाहा को उतार दिया और इधर कांग्रेस की बात करें तो संजीव कुमार को उतारा गया है। तो आप इस फ्रेंडली फाइट की स्थिति भी देख रहे होंगे। लालगंज की हम आपको जानकारी देते हैं। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शिवानी शुक्ला
बनाई गई हैं उम्मीदवार और इधर कांग्रेस की तरफ से आदित्य कुमार राजा उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इसके अलावा रोसड़ा की बात कर लेते हैं। लक्ष्मण पासवान बनाए गए हैं माले की तरफ से प्रत्याशी और कांग्रेस की तरफ से ब्रज किशोर रवि को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये फ्रेंडली फाइट, महागठबंधन आपस में ही टकराव कर रही है। और ये देखिए सीपीआई से शिव कुमार यादव बनाए गए हैं बिहार शरीफ से उम्मीदवार और उमैर खान को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं अलग अलग सीटों की। कुल मिलाकर 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। और राजा पाकड़ की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से प्रतिमा दास है, सीपीआई से मोहित पासवान है। तो आप इस स्थिति को देखिए और समझिए कि ये जो 8 सीटें हैं ये महागठबंधन में गांठ की स्थिति को साफ तौर पर दिखा रही है। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा है। साठ गांठ बेहतर नहीं है महागठबंधन की। और देखिए आरजेडी से अफजल अली, यहां गौड़ा बौराम सीट की भी बात कर लेते हैं। संतोष सहनी विकासशील इंसान पार्टी से। और अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे थे दरभंगा के अलीनगर सीट की, वहां तो स्थिति अजीबोगरीब ही हो गई है जो हमने आपको बताई। तारापुर की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से अरुण कुमार हैं और सकल देव बिंद विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो देखिए एक एक सीट की हमने आपको जानकारी दी है कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। अब सवाल यही उठते हैं कि आखिर ये 60 गांठ कब तक सही हो पाएगी। अब तो पहले फेज का नॉमिनेशन भी हो गया है। कहीं महागठबंधन के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल ना खड़ा कर दे, क्योंकि जाहिर तौर पर जनता आखिर किस पर भरोसा करे अगर गठबंधन में ही 60 गांठ बेहतर ना हो तो। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में टकराव देखने को मिल रहा है। कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के दलों ने नामांकन दाखिल कर लिया है। महागठबंधन में सीटों को लेकर बने कंफ्यूजन पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। और इसी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। पूरा बिहार कंफ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है। आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही एक ही सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। तो बिहार की जनता तय करेगी। और देखिए इधर चिराग पासवान ने यह कहा है कि एनडीए की एकजुटता को लेकर विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा था, जबकि सीट से लेकर प्रत्याशी तक गठबंधन में सहजता से फैसला ले लिया गया है। दूसरी ओर महागठबंधन में सिर्फ टोवल की स्थिति बनी हुई है और स्थिति तो ये हो गई है कि सीटों की संख्या तक ये लोग घोषित नहीं कर पाए। ऐसे में ये लोग प्रत्याशी और सीटों की क्या बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी, हम लोग जितना भ्रम फैलाया जा रहा था एनडीए को लेकर, और मैंने बार बार इस बात को कहा था कि एनडीए में बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली सारी बातों का फैसला, निर्णय हो जाएगा। भले वो सीटों की संख्या की बात हो, सीटों के चयन की बात हो, प्रत्याशी तय करने की बात हो, समय रहते हर एक चीज एनडीए तमाम नेताओं, 5 दलों के द्वारा तय कर ली गई। पर वहीं ताज्जुब इस बात का, और मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण इससे पहले के किसी और चुनाव में होगा, जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर